नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रवि और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, देखिए अमेरिका ने बांग्लादेश पर क्यों लगाए सैंक्शन। क्या कारण है अमेरिका ने बांग्लादेश पर सैंक्शंस लगाए और क्या होता है IHRC और क्या होता है NHRC। इन सभी बातों पर आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगा दिए हैं सैंक्शन, जिसके वजह से वहाँ के जो PM हैं शेख हसीना, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है अमेरिका पर और उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से हमारे देश पर सैंक्शंस लगाया गया है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी पत्र लिखकर अमेरिका को कड़ी आपत्ति जताई गई है। उनका मानना है कि ये गलत तरीके से हमारे पे सैंक्शन लगा रहे हैं, जो हुआ ही नहीं है। लेकिन आपके मन में होगा किस पर लगे हैं प्रतिबंध, इस बारे में देखेंगे किस लोगों पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वहाँ के बांग्लादेश के फोर्स से रैपिड एक्शन बटालियन, उस फोर्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो क्या प्रतिबंध लगे हैं? तो उस फोर्स पे प्रतिबंध लगे हैं कि वो अमेरिका का वीज़ा नहीं ले सकते, अमेरिका नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और जो रैपिड एक्शन फोर्स है, ये दिखने में पूरे ब्लैक कमांडो जैसे ही दिखते हैं। वहाँ के 6 अधिकारियों पे प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन सभी को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल पाएगा, ऐसा उस सेंक्शन में कहा गया है। तो मोमिन ने क्या कहा? मोमिन ने कहा कि यहाँ पे जो आपके रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 लोग साल भर में गायब हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा लोग तो अमेरिका में साल भर में 10 लाख लोग गायब कर दिए जाते हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा कई लोगों को मार दिया जाता है। इस पर अमेरिका कुछ नहीं करता, इस पर अमेरिका जरा सा भी बात नहीं उठाती है। लेकिन रैब जो है हमारे देश के, उन्होंने अविश्वसनीय काम किए हैं। उन्होंने आतंकवादियों को कम किया है, ड्रग्स के मामलों में कम किया है और मानव तस्करी के मामले भी कम किए हैं, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया लक्ष्य है। हम उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। तो आपके मन में होगा क्या हुआ पूरा मामला क्या है, इस बारे को हम समझते हैं। देखिए 10 दिसंबर को जब मानव अधिकार दिवस था, उस दिन अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया और रिपोर्ट में कहा कि रैपिड एक्शन बटालियन जो बांग्लादेश का जो सेना है, उसने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। कई देशों के 10 संगठन और 15 लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 6 बांग्लादेश के ही अधिकारी हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि उन्होंने गलत तरीके से लोगों का दमन किया, उन्हें मारा है, उनकी हत्याएं की हैं, इसीलिए उन लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? ऑफिस ऑफ फॉरेन असेंट कंट्रोल के द्वारा, जो कि अमेरिका का संगठन है। बेनजीर अहमद, जो फोटो में आपको दिख रहे हैं वो बेनजीर अहमद है, ये रैब के प्रमुख है। चलते हैं, अमेरिका ने भी अपना पक्ष रखा। अमेरिका का कहना है कि जो NGO होते हैं, NGO के द्वारा IHRC को जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें कहा गया कि बांग्लादेश में लगभग 1 साल में 600 लोगों को मार दिया गया और उनका दमन किया गया। वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। उनका वहाँ ना कानून चल पा रहा है, ना शासन हो पा रहा है, ना मानवाधिकार, सम्मान, मौलिक स्वतंत्रता सब खत्म हो चुकी है, ये उनका कहना है। देखिए जो रैब है वो 2004 में इसका गठन किया गया था और अभी इसके प्रमुख बेनजीर अहमद हैं और उनके साथ 6 वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये NGO के तरफ से दाखिल किया गया रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे मारे गए हैं। अमेरिका में लगभग 600 के करीब लोगों को मार दिया गया है। चलते हैं, क्या होता है IHRC, आज इस पर बात करेंगे। IHRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। इस पे आज बात करेंगे।
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल क्या होता है? ये एक संगठन है जो कई देशों का मिलकर बना हुआ है। ये पूरे दुनिया में लोगों के अधिकार का संरक्षण करती है, लोगों के अधिकारों के बारे में सोचती है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसंसदीय निकाय है जिस पर कार्य किया जाता है। IHRC एक शांति का संगठन है जो दुनिया में शांति बनाए रखता है। देखिए IHRC का लोगो भी मैंने आपको दिखाया। ये होता है, ये IHRC का वर्क होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है मानव अधिकार कानून। देखिए भारत में मानव अधिकार कानून क्या होता है। मानव अधिकार कानून में लोगों को स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र जीने के अधिकार होता है। जन्म के साथ साथ वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जिसे मानव अधिकार कानून कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए आवश्यक जितने भी कदम होते हैं वो उठा सकता है। अभिव्यक्ति की इसमें आज़ादी होती है। इसमें लोगों की समानता का अधिकार होता है, गरिमा का अधिकार होता है। देखिए भारत में जो मूल अधिकार है वो 7 थे, किंतु उसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300 का ए में जगह दे दी गई। अभी फिलहाल मूल संविधान में 6 मूल अधिकार 6 हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। समानता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको डेली PDF दे पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।